नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो वज्राय नमो सर्वसामान्य नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। भरत क्षेत्र का भगवान ऐसा समयसार ग्रंथाधिराज विराजमान है और समयसार ग्रंथाधिराज के अंतर्गत कल सुबह कालीन हमने निद्रा अधिकार के कुछ बिंदु पर अपन ने स्वाध्याय प्रारंभ किया था। उसमें हमने देखा था कि जो समयसार ग्रंथाधिराज है वो दृष्टि प्रदान ग्रंथ है। तो हमने सबसे पहले कल पूरे लेक्चर में ये देखा था कि दृष्टि प्रदान शब्द का अर्थ क्या है। तो दृष्टि प्रदान ग्रंथ का अर्थ यह होता है, दो प्रकार से बात करते हैं कि उसके अंदर जो सम्यक दर्शन का जो विषय है उसकी मुख्यता से चर्चा करना, तो क्योंकि वो भी दृष्टि प्रदान ग्रंथ के रूप में बताया जाता है, दृष्टि प्रदान शैली के रूप में बताया जाता है। और एक दूसरी बात, अगत्य की बात कि जिसको स्वभाव की दृष्टि हुई है, ऐसी ज्ञानी धर्मात्मा की जो परिणति का जब निरूपण किया जाता है तो उसको भी दृष्टि प्रदान शैली के अंतर्गत लिया जाता है। दो बात बता दें, मेरा स्टूडेंट है ना, तो थोड़ी स्टूडेंट के रूप में मैं वो शैली का प्रयोग करके चलूँगा। फिर से एक तो जो सम्यक दर्शन का जो विषय है, जैसे कि उदाहरण में हम देखेंगे कि छठी गाथा है तो आत्मा, ये आत्मा प्रमत भी नहीं है, आत्मा अप्रमत भी नहीं है, वो एक ज्ञायक भाव है। तो इस प्रकार से सम्यक दर्शन के विषय को बताना, फिर अबद्ध स्पर्श स्वभावी भगवान आत्मा को बताना, जैसे 14वीं नंबर की गाथा में बताया, तो उसको ये सारे भी दृष्टि प्रदान शैली के अंतर्गत ही उसके पड़खे में पहलू में आता। अब समयसार ग्रंथाधिराज में उसकी जो रचना हुई है तो उसके अंदर जो दृष्टि का विषय, मतलब के सम्यक दर्शन का जो विषय है, ज्ञायक स्वभाव, त्रिकाली ध्रुव स्वभाव, चैतन्य स्वभाव, तो क्योंकि उसकी चर्चा तो आई हुई है, लेकिन साथ में कुन आचार्य देव ने यहाँ पर जिसने स्वभाव की दृष्टि की है, जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है, तो ऐसे जीवों की परिणति में क्या देखा जाता है, तो ऐसे जीवों की परिणति के अंदर वो प्रकट हुआ ज्ञाता भाव देखा जाता है। तो वो ज्ञाता भाव जो स्वभाव की दृष्टि सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी का परिणमन किस प्रकार से काम कर रहा है, तो क्योंकि उसकी मुख्यता से भी चर्चा करना, तो वो उसको कहते हैं दृष्टि प्रदान ज्ञान कथन। समझ में आया? जैसे कि ये समय सार के अंदर हम निद्रा अधिकार यहाँ पर स्वाध्याय में ले रहे हैं, तो उसके अंदर ये चर्चा आई कि ज्ञानी के जो भोग होते हैं वो निद्रा के हेतु है, निद्रा के कारण है, बराबर। तो उसके अंदर किसको मुख्य किया? ज्ञायक स्वभाव, ऐसा नहीं, यहाँ पर किसको मुख्य किया? ज्ञानी धर्मात्मा को मुख्य किया। जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है तो उनको ये कहा है कि उसको जो भी भोग होते हैं तो वो सारे निद्रा के कारण है, ठीक है। और वही जो भोग है वो अज्ञानी के बंध के कारण है। वो टॉपिक वो चल रहा है जो अपन ने शुरू किया, तो उस पर अपनी चर्चा चल रही है। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमें प्रश्न उत्पन्न होता है कि जो भोग ज्ञानी भोगते हैं वो ही भोग हमें भोगे, तो ये पार्शालिटी नहीं है? ये पार्शालिटी है कि नहीं? ये पक्षपात है कि नहीं? कि जो भोग ज्ञानी भोगे तो उसके निद्रा के कारण, उनके तो कर्म निर्जते हैं, उसके तो कर्म कीर्त है, और वही भोग अगर हम भोगे तो हमको क्या होता है? अरे हमको क्या होता है? अभी 8 दिन से आप भोजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो?
दिवाली वाला भोजन कर रहे हो ना, 8 दिन से कौन सा भोजन कर रहे हो आप? दिवाली वाला मतलब कौन सा भोजन? कि रोज भोजन में क्या आता है? फाफड़ा भी आता है, जलेबी भी आती है, इमरती, क्या एमपी की है ना इमरती का, तो क्या इमरती भी आती है, फिर इडली वड़ा भी आता है। रोज आता है? रोज ऐसा आता है क्या अपने को? अरे अपने को ऐसा रोज आता है क्या? भोजन हमारे वहाँ 365 दिन ऐसा भोजन करते हैं। ऐसा करता है कोई? गुजरात वाले ऐसा कोई करते हैं? लेकिन नहीं करते। अभी ध्यान से सुनना। तो बात ऐसी होती है कि हम एक साल में 8 दिन क्या भोजन कर लिया तो बंद, और भरत चक्रवर्ती तो 365 दिन ऐसा भोजन करता है। गजब हो गया। हमारे वहां तो 8 दिन में एक दिन खीर आ गया तो हमको बंद हो गया। गजब हो गया। और भरत चक्रवर्ती को 365 दिन खीर खाने मिल गया तो कहते हैं कि वो जब जब भी खीर खाते हैं तो उसको क्या होता है? निद्रा होता है। गजब हो गया। हम 2 बार खीर लेवे तो डबल बंद, और भरत चक्रवर्ती कितनी बार भी ले लेवे मांग के बराबर, तो इसको क्या हो जाता है? निद्रा होती है। ये समझ में नहीं आता है। अज्ञानी को समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि अज्ञानी की दृष्टि कहाँ पर है? अरे अज्ञानी की दृष्टि कहाँ पर है? अज्ञानी की दृष्टि क्रिया पर है। बराबर है कि नहीं? अज्ञानी को न क्रिया का पता है, अज्ञानी को न परिणाम का पता है, और अज्ञानी को न हकीकत में अभिप्राय का पता है। अज्ञानी को कुछ भी पता नहीं, वो मिक्स करता है, किसी की खतवनी किसी में कर देता है। बराबर। ज्ञानी धर्मात्मा का जिसका अभिप्राय सम्यक हो गया है, जिसको चैतन्य स्वभाव की दृष्टि हो गई है, तो उसके साथ वो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है। श्रद्धा के निर्मल परिणमन के साथ जो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है, वो ज्ञानी धर्मात्मा का सम्यक ज्ञान क्या काम करता है? वेद विज्ञान का काम करता है। क्या काम करता है? वेद विज्ञान का काम करता है। ज्ञानी धर्मात्मा की जो परिणति चलती है ना, परिणति, ज्ञानी की परिणति जो चलती है सम्यक दर्शन पूर्व, तो उसमें क्या हो जाता है कि सब बाहर की सारी क्रियाएं उनको ज्ञान में दिखती है। अपने परिणाम जो होते हैं खाने पीने योग्य, तो क्योंकि वो परिणाम भी ज्ञान में दिखता है। बराबर है कि नहीं? कहने का तो क्रिया भी दिखती है, परिणाम भी दिखता है, और कुछ दिखता है कि नहीं ज्ञानी को? और कुछ दिखता है कि नहीं दिखता है? अरे दिखता है भाई, अपना गायक चैतन्य स्वभाव दिखता है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे दिखता है। वो ऐसा दिखता है कि याद करके देखना पड़े, ऐसा नहीं दिखता है। क्या कहा? थोड़ा सा समझना भाई, थोड़ी अध्यात्म शैली भी समझे। जो ज्ञानी धर्मात्मा को जो अपनी आत्मा का अनुभव हो गया है, अपनी चैतन्य सत्ता जो अनुभव में आ गई है, बराबर, तो यहाँ पर कहते हैं कि इसको कोई याद करते करते उसको याद करना पड़े, ऐसा नहीं होता है। जैसे बोलो यहाँ पर माताएं बैठी है और उनके बच्चे सारे बाहर खेल रहे कि नहीं खेल रहे? माताएं सारी बैठी है, बच्चे खा, बरोबर है कि नहीं? बोलो, माता को याद करना पड़ता है कि उसके चित्त में बैठा हुआ है। समझ में? उदाहरण को उदाहरण रूप से समझना। माता के, आप समझे क्या कहना चाहते हैं? कहने का मतलब, जो माता है जिस बच्चे की, तो उस माता को अपना बच्चे को याद करना पड़ता है कि चित्त में बैठा हुआ है। चित्त में बैठा हुआ मतलब समझ गए? ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा को अपना जो चैतन्य स्वभाव है, अपना जो ज्ञायक स्वभाव है, इसको याद करना पड़ता है कि हकीकत में चित्त में बैठा हुआ है। बराबर, तो चित्त में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर कहते हैं अब वो चित्त में बैठा हुआ है और उनकी जो धारा चल रही है ज्ञानी की परिणति, तो उसके अंदर क्या होता है? वेद विज्ञान चलता रहता है। बराबर, तो वो राग की क्रिया को भी अपने से भिन्न जानता है। बराबर कि नहीं? और यहाँ पर जड़ की क्रिया को भी अपने से भिन्न जानता है, और चैतन्य की क्रिया को अपने स्वरूप जानता है। क्या कहा? चैतन्य की क्रिया को अपने स्वरूप जानता है, और राग की क्रिया और जड़ की क्रिया को अपने से क्या करते हैं? भिन्न जानते। इस प्रकार से उसका जो वेद विज्ञान चलता है, उसके कारण उनका भोग के काल में भी वहां पर संवर निद्रा चालू है। समझ में आता है कि नहीं आता है? संवर निद्रा का मूल कारण क्या है? संवर निद्रा का मूल कारण क्या है? कि उनकी जो शुद्ध परिणति चलती है ना, देखो गजब है। पंचाध्यायी अपने वहां एक ग्रंथ है,
और पंचाध्याय में बहुत अच्छा खुलासा आया हुआ है कि हकीकत में संवर निर्जरा का संबंध उपयोग के साथ नहीं। जरा ध्यान देना, बराबर है। क्या कहा? संवर निर्जरा का जो संबंध होता है वो हकीकत में उपयोग के साथ नहीं है। क्या नहीं है मतलब वो उसका पहले खुलासा बराबर समझना, बराबर है। यहाँ पर कहते हैं कि संवर निर्जरा का संबंध शुद्ध परिणति के साथ। क्या कहा बच्चे लोग? जरा बोल समझना, थोड़ा फोकस करना। संवर निर्जरा का संबंध किसके साथ है? तो वहां पर कहा कि संवर निर्जरा का संबंध उपयोग के साथ नहीं है। संवर निर्जरा का जो संबंध है वो शुद्ध परिणति के साथ है। उसका तात्पर्य क्या? उसका तात्पर्य यह है कि समझ लो कि बात ऐसी होती है कि सबसे पहले हम स्थापना तो करेंगे कि संवर और निर्जरा शुरू कब होगी? जब उपयोग शुद्धात्मा के सन्मुख होगा और निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद का वेदन प्रकट होगा, तब उनकी संवर और निर्जरा शुरू होती है। ये फर्स्ट नंबर का स्टेप। शुद्धात्मा अतीन्द्रिय आनंद के वेदन के साथ उनका यहाँ पर संवर और निर्जरा यहाँ पर क्या हो गया है? संवर और निर्जरा के परिणाम यहाँ पर स्वरूप हो गया है। अब क्या है कि ज्ञानी धर्मात्मा जब चौथे गुण स्थान में होते हैं, पांचवें गुण स्थान में होते हैं, तो गृहस्थ दशा में होते हैं कि नहीं होते? तो क्या उनका 24 घंटा उपयोग आत्मा में लगा हुआ रहता है? तो क्या ऐसा नहीं होता है। अंतर्मुहूर्त में उपयोग बदलता रहता है, लेकिन ऐसे उपयोग की स्थिति होती है छद्मस दशा में, बराबर है। अब ज्ञानी धर्मात्मा उपयोग किस में लगेगा? कि भाई धंधा व्यापार में भी लगेगा, बराबर है कि भाई टीचर होगा तो पढ़ाने में लगेगा, और यहाँ पर दुकान पर बैठेगा तो यहाँ पर व्यापार करने में भी लगेगा। हमारी बहनें होगी तो यहाँ पर भोजन बनाने में भी लगेगा, बराबर है। तो क्या उनका सम्यक दर्शन चला जाएगा? अरे उसमें सम्यक दर्शन चला जाएगा, एक एक नहीं चला जाएगा, बराबर है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन क्या है? निर्विकल्प प्रतीति जिसका लक्षण है। सम्यक दर्शन क्या है? कि मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, तो रसोई बनाने के काल में भी वो प्रतीति अंदर में कहते हैं कि जो चलती रहेगी। लेकिन अब उपयोग कहाँ लगा? उपयोग कहाँ पर लगा हुआ है? एक एक बाहर के विषयों में लगा हुआ है, अथवा तो 5 इंद्रिय के विषयों में भी लगा हुआ हो सकता है। उस काल में भी यहाँ पर कहते हैं कि उपयोग बाहर है, उसके बावजूद भी यहाँ पर उनकी संवर और निर्जरा चालू। तो के कारण क्या है? देखिए उनको अभी जरा समझना कि सम्यक दर्शन जब प्रकट हुआ तो उनको मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का क्या हो गया? यहाँ पर अभाव हो गया। अभी अभाव की भाषा में बात करेंगे, समझो जरा। तो यहाँ पर अनंतानुबंधी कसाई का जितना अभाव हुआ ना, तो इतना क्या प्रकट हुआ? यहाँ पर इतनी वितराग परिणति प्रकट हुई। क्या प्रकट हुआ? शुद्ध परिणति, वितराग परिणति, बराबर के नहीं? तो कहते हैं कि वो यहाँ पर प्रकट हुआ है। तो कहते हैं कि उसके कारण उपयोग बाहर में होते हुए भी उनको यहाँ पर कहते हैं कि संवर निर्जरा यहाँ पर चालू रहता है। उपयोग कहाँ पर है? अरे उपयोग कहाँ पर है? एक उपयोग बाहर में, बराबर है। और अंदर में उपयोग बाहर होने के बावजूद भी अंदर में परिणति चालू है कि नहीं? एक चालू। चौथे गुण स्थान वाले को एक कसाई चौकड़ी के अभाव में इतनी वितरागता होने के कारण, उस वितरागता के कारण उनका उपयोग रागादिक में उपयुक्त होता हुआ भी यहाँ पर उनकी परिणति में जो विशुद्धि देखी जाती है, उसके कारण उनको संवर और निर्जरा देखी जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? अभी उसके सामने उदाहरण और देते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे ये सम्यक दृष्टि है, गृहस्थ दशा में बैठे हुए, और ये एक मिथ्या दृष्टि जीव है, बराबर है। और यहाँ पर कहते हैं कि ध्यान में बैठे हुए हैं, ठीक है, बराबर है। यहाँ पर मिथ्या दृष्टि है, भद्र मिथ्या दृष्टि है, बराबर के नहीं? आत्मा का गुणों का चिंतन मनन भी करता है, अच्छी बात है, मना कोई नहीं है। इस प्रकार की उनकी क्रिया भी शुभ देखी जाती है, परिणाम भी शुभ देखे जाते हैं। ये सब यहाँ पर ये जीव इसको मिथ्या दृष्टि के इस प्रकार के परिणाम भी शुभ देखे जाते हैं और क्रिया भी शुभ देखी जाती है।
ठीक है। अब यहाँ पर कहते हैं कि ये जो सम्यक दृष्टि है, तभी उसके परिणाम कहाँ पर लगा है, तो क्योंकि बाहर में परिणाम लगे हुए हैं, बराबर है, ठीक है। क्रिया भी कैसे देखी जाएगी, जैसा परिणाम है अनुकूल प्रमाण उसकी क्रिया भी ऐसी देखी जाती है, बराबर। अब देखना, अभी यहाँ पर उपयोग में अशुभ भी चलता या उपयोग में शुभ भाव भी चलता हो, लेकिन यहाँ पर भेद विज्ञान है कि नहीं है, यहाँ पर भेद विज्ञान है कि नहीं है, तो यहाँ भेद विज्ञान के कारण उनको संवर और निद्रा चलती, और जितना उपयोग बाहर में रागादिक में जुड़ा है उतना बंद भी हो रहा है, बंद नहीं हो रहा है ऐसा नहीं, तो जितना रागादिक है उतना बंद है, और जितना रागादिक का अभाव है उतना क्या है, देखिए तो उतना संवर और निद्रा है, ठीक है। अभी ये भाई साहब को बताओ, ये भाई साहब की क्या पोजीशन है, उनको कितना संवर निद्रा है, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है, संवर निद्रा क्यों नहीं है, आत्मा की बात भी करता है ना, वो ध्यान में भी बैठा हुआ है, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, षटकर्माणि धीरे धीरे भी है, ये सब कुछ है, बराबर के नहीं, तो भी यहाँ पर संवर निद्रा नहीं है, क्यों नहीं है, मुझे ये जवाब चाहिए, ये जो दोनों जो जिनको रखा है ना उस अनुसार इसका जवाब चाहिए, बोलो कौन जवाब देगा। हाँ नहीं, बच्चों में से जरा स्टूडेंट में से जवाब देंगे, बोलो कौन जवाब देगा। हाँ बोलो बेटा, कोई भी दे सकता है, आप में से कोई भी दे सकता है। हाँ वेद विज्ञान नहीं है, वो तो बराबर है, लेकिन और कुछ एक्सप्लेन करो ताकि सबको पता चले, और इसमें क्या एक्सप्लेन कर सकते हो आप, मिथ्या दृष्टि के बारे में क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ हाँ, और हाँ बराबर है, वो बराबर है, बराबर है, सुनो बराबर के नहीं, ये सारी शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया मानता है, आपके सबके जवाब बिल्कुल बराबर है, लेकिन थोड़ा अपन सोचते हैं और विशेष रूप से विचार करते हैं, बराबर के नहीं। ये उन्होंने शरीर के माध्यम से हो सकता है तपश्चर्या भी पाला हो, शरीर के माध्यम से ध्यान की स्थिति भी बनी हो, शरीर के माध्यम से अनेक प्रकार की पूजन आदि की क्रिया भी होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बराबर के नहीं, बहिरात्मा है, जो गुरुदेव श्री का चल रहा है ना, अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा, तो क्या यहाँ पर देह में एकता बुद्धि है, तो देह में एकता बुद्धि देह को अपना मानता है, तो ये देह की सारी क्रिया को वो क्या करता है, देखिए वो कर्ता बना बैठा हुआ है, बराबर के नहीं। अभी देखो उसके परिणाम कैसे है, इसकी बात कर रहा हूँ, उसके परिणाम कैसे है, बराबर के नहीं, तो क्योंकि पूजन आदि कार्य, स्वाध्याय आदि कार्यों में यहाँ पर उसके परिणाम भी कैसे शुभ परिणाम है, लेकिन उस शुभ परिणाम में भी क्या पड़ा हुआ है, इस शुभ परिणाम का भी कर्ता होता है, क्या होता है, शुभ परिणाम को क्या करता है, बराबर के नहीं। आज सुबह हमें पूजा का परिणाम हुआ था कि नहीं, वो कैसा था, हमें कैसा लगा, वो शुभ तो था, वो तो शास्त्र बोलता है, लेकिन हमें कैसा लगा वो हमारा अभिप्राय बोलेगा, समझ में आता है कि नहीं, हमें कैसा लगा वो आप तो हमें बताओगे, बोलो, अरे बोलो, बराबर है कि नहीं, अच्छा लगा बस, तो वो जो अच्छा लगा ना, तो कहते हैं कि वो परिणाम अपना मानता है, वो परिणाम अच्छा लगता है, उसको यहाँ पर संसार कहने में आता है, वो परिणाम जो अभिप्राय, मिथ्या अभिप्राय जो पड़ा हुआ है, उससे हमें अनंत संसार का बंध होता है। अभी ऐसा परिणाम ज्ञानी को भी आता है कि नहीं आता है, बराबर के परिणाम की बात कर रहा हूँ, तो क्योंकि परिणाम शुभ परिणाम ज्ञानी को भी होता है, लेकिन वो परिणाम का वो कर्ता मानता नहीं है, लेकिन वो परिणाम का वो कौन है, समय सारथी से, वो परिणाम का भी वो कौन है, एक ज्ञाता, बराबर, जो अपने को ज्ञाय को देखता है, तो वो पूरे जगत के पूरे विश्व का वो क्या हो जाता है, लेकिन वो ज्ञाता हो जाता है, कर्ता नहीं होता है, बराबर है कि नहीं, कहने का मतलब, तो क्या कहता है, तो वो जो अपने को ज्ञाता देखता है उसको यहाँ संवर निद्रा देखा जाता है, और जो अपने को कर्ता देखता है तो इसको यहाँ पर क्या हो जाता है, इसको मिथ्यात्व जनित अनंत संसार का बंद हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, बराबर, किससे संवर निद्रा है और किससे मूल बंध है, तो कोई मिथ्यात्व परिणाम से मूल
संबंध क्या है? देखिए कि ज्ञाता परिणाम से संवर और निद्रा है, बराबर है नहीं? चलो प्रथमानुयोग का और उदाहरण देखेंगे एक आध। जितना ये टॉपिक होता है ना, जितना पहले प्रथमानुयोग से हमें ज्ञानी पुरुष के जीवन चरित्र को पढ़ेंगे ना, तो ये तत्व अंदर में क्या काम कर रहा है, ज्ञानी की परिणति क्या काम कर रही है, अज्ञानी की परिणति क्या काम कर रही है, उससे पूरा तत्व खिल के बाहर आता है। फिर ज्ञानी की परिणति को देखकर, अज्ञानी की परिणति को देखकर हमें दूसरों को नहीं देखना है, हमें हमारे परिणाम को देखना है कि मेरे अंदर में क्या परिणाम हो रहा है, मेरे अभिप्राय में क्या पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से अपने रोगों को पकड़ेंगे तो रोग का इलाज होगा। रोग का इलाज, रोग जहां है करना है, तो मुझे रोग है ना, तो यहाँ पर जो रोग पड़ा है मिथ्यात्व के कारण, तो कि मुझे अपने भावों को टटोलना है, टपासना। चलो रामचंद्र जी को याद कर लेते हैं, बरोबर के? बोलो, रामचंद्र जी और सीता माता और लक्ष्मण सबको मालूम है रामायण, बराबर के नहीं? अभी अध्यात्म रामायण देखेंगे, बराबर के नहीं? प्रथमानुयोग की रामायण तो सबको पता है। अध्यात्म रामायण क्या है? तो सीता माता का वियोग हुआ, बराबर है? अभी सीता माता का वियोग हुआ तो रामचंद्र जी फिर क्या करते थे? रामचंद्र जी ने मोबाइल लगाकर किसको पूछा? वो था उस जमाने में मोबाइल लगाकर, तो क्या किया था रामचंद्र जी ने? किसको पूछा था मालूम है? सब बच्चे लोगों को मालूम है किसको किसको पूछते थे? गजब हो गया, झाड़ को पूछे, पौधे को पूछे, बराबर के नहीं? आज के जमाने में ऐसा कोई चेष्टा करे तो क्या करे? बोलो, जेल में भर्ती कर दिया जाए, होता है कि नहीं? कभी पागल खाने में लेके जाओ, होता है कि नहीं होता जाए? बोलो, रामचंद्र जी झाड़ को पूछे, पौधे को पूछे, देखा हमारी सीता को, कहाँ गई मेरी सीता, बराबर के नहीं? ये सारी चेष्टा, पागलवत चेष्टा रामचंद्र जी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा तद भव मोक्षगामी, होता है कि नहीं? तो बोलो, यहाँ पर रामचंद्र जी का अभिप्राय, रामचंद्र जी का परिणाम और रामचंद्र जी की क्रिया, ये तीन में घटित करना है, बराबर? बोलो, कौन घटित करेगा? मैंने हमारे यात्रा के अंदर शुरू किया था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, और सबको मैंने होमवर्क दिया। अभी आज लास्ट अंतिम दिन है, लेकिन हम ट्रेन में किसी को छोड़ने वाले नहीं है, और ट्रेन में सबको होमवर्क दिया है कि हमें प्रथमानुयोग के 5-5 उदाहरण चाहिए, और आपके जीवन के मुझे 5-5 उदाहरण चाहिए। आप स्वयं अपने आप में क्या सोचते हो और फिर उसका निष्कर्ष चाहिए, बराबर कहने का मतलब? तो इस प्रकार की स्टडी करते हैं। हाँ बोलो बेटा, कौन बताएगा? रामचंद्र जी का उस समय जब ये घटना घटी, रामचंद्र जी जब उन्मत्तवत जैसी उनकी चेष्टा देखी गई, तो उस समय रामचंद्र जी का अभिप्राय क्या, रामचंद्र जी का परिणाम क्या और रामचंद्र जी की क्रिया क्या, बराबर? बोलो, कौन बताएगा? क्या बोलो बेटा? लेकिन अभिप्राय ऐसा नहीं है कि इस राग का परिणाम है सीता जी मिल जाएंगे। उनका अभिप्राय उस समय यही है कि मैं गैर स्वामी आपको। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ताली बजाओ। रामचंद्र जी के अभिप्राय में ये बैठा है कि सीता मेरी है ही नहीं, गजब हो गया। किसकी सीता, कौन सीता? मैं रामचंद्र, ये असमान जाति द्रव्य पर्याय, और इसका यहाँ पर फई का फई होती ना, फई बुआ ने नाम रख दिया रामचंद्र, और घर वालों ने कहा राम राम, तो हमने नजर मिलाई, लेकिन पता चला कि ये रामचंद्र जी तो अंदर में राम में बैठा हुआ है, चैतन्य स्वभाव, चैतन्य निराला तत्व, अनंत गुणों का अधिष्ठाता, लेकिन हकीकत में तो वो रामचंद्र मैं हूँ, और ये देह ही मेरी नहीं है। तो इस देह से कौन लक्ष्मण, किसका भाई और किसकी पत्नी, ये अभिप्राय उन्मत्तवत चेष्टा के काल में भी उनका अभिप्राय वहां पर बैठा हुआ है। ये कौन बतावे? बोलो, जैन दर्शन के अलावा ये बात कौन बता सकता है? आदरणीय अभय जी ने लिखा है ना, क्रिया परिणाम अभिप्राय, इतना पर्दा सूक्ष्म है अभिप्राय का, बल्कि जल्दी नजर में नहीं आता। धर्मात्मा पुरुष की जो धर्म परिणति है, अंदर में क्या काम करते हैं मालूम है? उनका जितना भी जीवन होता है वो बाहर का पूरा डुप्लीकेट होता है, और अंतरंग का पूरा रियल होता है। डुप्लीकेट मतलब समझ गए कहने का मतलब, बराबर? जैसे अपने होते ना घर में, अपने पति देव हजी सुनते हो तो वो सुनते तो है नहीं,
बराबर है कि नहीं? और किसी से बात करते हैं या किसी की और ध्यान है, लेकिन हजी सुनते हो तो हा कैसी करते हैं, हा कैसी करते हैं, बराबर? हमारे गुजराती में बोलते हैं खाली खाली, खाली खाली मतलब ऐसी भले नहीं, लेकिन ऐसे खाली खाली, तो क्या खाली खाली हा करते हैं ना, ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा का जो पूरा जीवन होता है वो बार का खाली खाली होता है, बराबर कि नहीं? सुनते हो क्यों? क्योंकि वो किसकी सुनते हैं? सिर्फ अपने चैतन्य स्वभाव आत्मा की सुनते हैं। वो उसको कहते हैं अभिप्राय। अभिप्राय का स्वरूप समझो, अभिप्राय का ऐसा स्वरूप हो कि कितना भी यहाँ उत्कृष्ट प्रकार का राग क्यों न आ जाए और कितना भी हीन प्रकार का परिणाम भी क्यों न आ जाए। अभी आदरणीय पंडित जी ने बताया 7वीं नरक का नारकी कृष्ण लेस्या का परिणाम है, तो यहाँ पर कहते हैं कि 7वीं नरक का नारकी राहुल भाई कृष्ण लेस्या का अत्यंत संकलित परिणाम है, उसके बावजूद भी वहां गंध वो नहीं आती है कि मैं नारकी हूं, आप समझो, वहां सुगंध वो बनी रहती है कि मैं चैतन्य ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, उसको अभिप्राय कहते हैं, आप समझे कि नहीं? लेकिन वो तो जगड़ता हुआ दिखता है ना, अरे वो उदय जगड़ता हुआ चलता है, बराबर ना? उसमें जो ज्ञान परिणति काम करती है वो तो ज्ञाय के साथ जुड़ी हुई है, तो उसकी तो वहां पर भी रणकार चल रही है कि मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा हूं। तो यहाँ पर नैमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं कि उस समय भी उसको संवर और निद्रा एक चल रही है, और कितना भी उत्कृष्ट परिणाम क्यों ना हो जाए, किसको ले लेते? चलो सौधर्म इंद्र को ही ले लेते, कितनी पंच कल्याणक करते हैं, बोलो सौधर्म इंद्र। अभी इसमें भी इंद्र बने होंगे ना, सब बहुत सारे पंच कल्याणक के इंद्र, राहुल भाई बने ना पंच कल्याणक के इंद्र, तो क्या बहुत सारे इंद्र बनते हैं ना, और कितनी पंच कल्याणक मनाते हैं, सौधर्म इंद्र कितनी पंच कल्याणक मनाते हैं, बराबर कि असंख्यात पंच कल्याणक जीवन के अंदर मनाते हैं। उस जाति का उनका औदैक भाव रहता है, और उस जाति का औदैक भाव रहता है, उस समय भी कहते हैं कि उस उदय भाव का मैं करता नहीं हूं, मैं तो, लेकिन परिणाम कदाचित उदयाधीन है, लेकिन वो उनकी जो परिणति भी स्वभाव सन्मुख कैसे ढड़े इसकी भावना होती है, चारित्र के अंदर खेद बरतता है, और उद्यमवंत पुरुषार्थी होते हुए विशेष रूप से संवर निद्रा प्रकट करते हुए अल्प काल में ही वो मुक्ति को प्राप्त होते हैं। हम सब भी वस्तु व्यवस्था वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करते हुए अपने अभिप्राय को सम्यक बनाते हुए, और अपना अभिप्राय भी सम्यक, लेकिन मैं करता नहीं हूं, मैं ज्ञाता ही हूं, इस प्रकार का अभिप्राय बनाते हुए संवर निद्रा की प्राप्ति करें, ऐसी मंगल भावना से बात समाप्त।